ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इपॉक्सीडेशन देखेंगे। इपॉक्सीडेशन क्या है? इपॉक्साइड मतलब क्या होता है? इपॉक्साइड ऑक्सीजन में होता है और दो बॉन्ड से एक साथ ज्वाइन। ओके, उसका और एक नाम है हाँ ऑक्सीजन करने पर को 3 मेंबर है। नाम पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, इपॉक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन रिंग। आपको क्या बनाना है? ऑक्सीजन रिंग बनानी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल इपॉक्सीडेशन। अब नॉर्मल आप कहीं पे नॉर्मल इपॉक्सीडेशन में ऐसे कहोगे तो आपको कहीं पे गूगल पे भी सर्च पे नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, अब आपको लग सकता है कि गूगल पे भी सर्च नहीं होगा तो ये नॉर्मल इपॉक्सीडेशन मतलब क्या? नॉर्मल इपॉक्सीडेशन मतलब आपको स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन्स दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल आपको सिंगली डबल बॉन्ड दिए जाएंगे, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड्स कैसे रहेंगे? आइसोलेटेड। यहाँ पे मेंशन कर दो सिंपली आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स रहेंगे। नाउ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मतलब वहां पे कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं, चाहे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो या फिर सिंपली डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, ऐसा कोई कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है? सिंपली इपॉक्सीडेशन के कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है, कंसीडर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है। क्वेश्चन प्रॉपर्ली देखना, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है तो विच डबल बॉन्ड विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इवन एग्जाम में आपको कुछ स्टार्टिंग मटेरियल दिए जा सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग मटेरियल आपको दिए जा सकते हैं। ओके, कंसीडर कीजिए यहाँ पे मेरे पास में ऐसे डबल बॉन्ड है, एक, दूसरा यहाँ पे मेरे पास ऐसे दूसरा वाला डबल बॉन्ड है, तीसरा। ओके, यहाँ पे मेरे पास अगेन लाइक यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फास्ट रिएक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक होने चाहिए, राइट? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पूछी जा सकती है। अब एक बात बताओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़े, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हो उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, सही है? एंड उतना ही फास्ट वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है, सही है कि नहीं? है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 मिथाइल ग्रुप है, 4 एमी ग्रुप है ना, 4 मिथाइल ग्रुप है। 4 मिथाइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनेगा। देन दूसरी केस में देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स है, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स है। ओके, 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे 3 मिथाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल है एंड एक कार्बोनाइल है। लेट मी नो, कार्बोनाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं? है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स जो होते हैं, तो ऐसी केसेस में या फिर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो विड्रॉ करता है। तो इंस्टेड न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक डबल बॉन्ड में। ठीक है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है। ये डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रोफिलिक। ओ मतलब हमें कंपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड में। तो बताओ कौन सा वाला डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? वन इज ओके, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर देखेंगे तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, सही है? ओके, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ये ऑर्डर थी सिंपली। किसकी ऑर्डर थी? न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसीडर, ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट क्या क्या होंगे हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग इपॉक्सीडेशन करने के लिए रिएजेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो एमसीपीवी है,
ओके, MCPBA मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक एरोमेटिक रिंग है, ओके, यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी मेटा पोजीशन पे पेरोक्सी एसिड, ठीक है, ये है MCPBA। दूसरा, यहाँ पे आपको RCO3H मेंशन किया जा सकता है, मतलब ऑल द टाइम आपको MCPBA ही दिया जाएगा, ऐसे एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, ऐसे सिंपली एक्सपेक्ट मत करना। तो आपको RCO3H दिया जाता है। अब देखिए RCO3H का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए एरोमेटिक रिंग है ये पूरी इक्वल टू R, एरोमेटिक रिंग इक्वल टू R। नाउ R इक्वल्स टू इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एरोमेटिक रिंग, एलिफेटिक कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे RCO3H भी दिया जा सकता है। उसके अलावा आपको और एक भी चीज दी जा सकती है, वो भी आपको मैं मेंशन करा दूं। कंसीडर कीजिए आपको CH3CO2H दे दिया, ये कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड है, नहीं, एसिटिक एसिड है। ओके, एसिडिक एसिड में आप H2O2 ऐड कर दो। क्या ऐड करना है आपको? एसिटिक एसिड में H2O2, इसमें से लिबरेट होगा वाटर, ओके, इसमें से लिबरेट क्या होने वाला है? वाटर। देन आपको यहाँ पे CH3CO3H मिल गया, पेरोक्सी एसिड, पर एसिड मिल गया ना। ओके, मतलब आपको या तो स्टार्टिंग मटेरियल दिया जा सकता है या फिर डायरेक्टली पर एसिड आपको दिया जा सकता है। ओके, कभी कभार आपको ऐसे दिया जाएगा CF3CO2H and H2O2, क्या बनेगा? -H2O, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, CF3CO3H, पेरोक्सी एसिड बनेगा। ओह, मतलब आपको क्या करना है? या तो आपको डायरेक्ट दिया जाएगा या फिर आपको वो बनाना पड़ेगा। तो R इक्वल्स टू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। या फिर आपको कोई एसिड दिया गया है, उसको H2O2 के साथ में ट्रीट किया है, तो भी पेरोक्सी एसिड ही बनाएगा एंड आपको करस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड पेरोक्सी एसिड है वो आपको मिल जाएगा H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी देखते हैं हमें? पेरोक्सी एसिड की रिएक्टिविटी। देखिए आपके पास में स्टार्टिंग मटेरियल जो है SM जो है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है ना। डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो RCO3H है, RCO3H है, वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, वो इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, वो भी सिस्टम अगर न्यूक्लियोफाइल ही रहेगी तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन होगा कि नहीं? एग्जैक्टली, उसकी वजह से हमारे पास में जो एसिड है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, राइट। ओके, इसका मतलब हमें इसके नेचर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। RCO3H नेचर, नेचर। अब RCO3H का नेचर कैसा है तो बता दो आप लोगों को। देखिए RCO3H, इसका नेचर, इसका नेचर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आ गया तो भी आपको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल न्यूक्लियोफिलिक हो, स्टार्टिंग मटेरियल कैसा हो? न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे केसेस में अपना RCO3H जो है, RCO3H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। किसकी तरह रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। वही हमारे पास जो RCO3H है एंड हमारे पास में जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल कैसा? अगर स्टार्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रोफाइल हो, स्टार्टिंग मटेरियल अगर इलेक्ट्रोफिलिक हो तो अपना जो RCO3H है, RCO3H हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। ओह, मतलब ये डिपेंड किस पे है? स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ओके, अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं किया है। कंसीडर करते हैं हमारे पास में कोई डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसा,
यहाँ पे हम लोगों ने RCO3H ऐड किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होता है। ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा एंड हमें करस्पॉन्डिंग इपॉक्साइड दे देगा, जिसको हम लोग ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, देन कंसीडर हमारे पास में अगर कीटोन है, क्या है, कीटोन, वही हम लोगों ने RCO3H ऐड कर दिया इसमें, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इंसर्शन करता है। ऑक्सीजन इंसर्शन करने के बाद में आपको एस्टर मिल जाता है इसका। ओके, नाउ ये कैसा है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, अब देखिए हमें पता चल गया कि भाई स्टार्टिंग मटेरियल अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो हमारा जो RCO3H है, जो रिएजेंट है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। अगर स्टार्टिंग मटेरियल न्यूक्लियोफिलिक है तो हमारा जो RCO3H है, MCPBA है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ गया, समझ में आ गया। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंसीडर। ओके, अब हमें एक चीज का मैकेनिज्म भी देखना है। अब हमें क्या देखना है, रिएक्टिविटी। ओके, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ SM, रिएक्टिविटी ऑफ SM, रिएक्टिविटी ऑफ SM मतलब स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी। इपॉक्सीडेशन करना है आपको तो उसकी रिएक्टिविटी। ओके, सिंपल एक पॉइंट मेंशन कर दो, नोट। ओके, more substituted double bonds are double bonds are more nucleophilic। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में आएगी, वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनेगा। सही है ना? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ RCO3H की रिएक्टिविटी। ओके, अब यहां पे नोट अगेन नोट कर लो, यहां पे अगेन नोट कर लो। नाउ एक बात बताओ, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड, एंड हमें रिएक्ट किसके साथ करना है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, राइट। डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है एंड हमें रिएक्ट किसके साथ में करना है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करना है। नाउ मेरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुनना एंड देन आंसर देना। देखिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज भी रिएक्ट करेगी। लेस न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है तो मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज हमें रिक्वायर्ड होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन हमें कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है R इक्वल्स टू, इसमें R इक्वल्स टू, देखिए R इक्वल्स टू जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देखिए ये जो R है ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा। ओके, तो देखिए R C डबल बॉन्ड O O O H, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, R को क्या करना है, if R equals to highly electron withdrawing group, then it will be more reactive। ओके, इसका मतलब जितना R ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फिक्स्ड होंगे उतना ज्यादा वो रिएक्टिव बनेगा। जितना ज्यादा रिएक्टिव बनेगा उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। सही है? ओके, तो दोनों चीजें हमें पता चल गई, दोनों चीजें हमें पता चल गई। नाउ मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देना। कंसीडर कीजिए, कंसीडर कीजिए मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं। कितने डबल बॉन्ड हैं? दो। एक लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में है।
तो दोनों में से कौन सा रिएक्ट More करेगा? sulfur. मोर sulfur. जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक वो फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद में जाने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कंसीडर कीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड है। नाउ मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म देखना है ना। कंसीडर कीजिए मेरे पास ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है? ओके, इसको मैंने क्लिक किया RCO3H के साथ में। यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा DCM, DC सॉल्वेंट सबको दिए जाएंगे, तो सॉल्वेंट का टेंशन मत लेना। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिया जा सकता है CH2Cl2 ऐसे दिया जा सकता है। इस चीज का बिल्कुल दिमाग में मत लेना कि भाई ये क्या है, ये क्या है, फिर सॉल्वेंट, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आप देख चुके हो पहले भी, ओके? फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट होता है, ट्रांजिशन स्टेट में या इंटरमीडिएट थ्रू? Transition. ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रोफिलिक होती है या न्यूक्लियोफिलिक? Depends. डिपेंड, स्टार्टिंग मटेरियल तो आपके सामने है। डिपेंड ऑन क्या और इलेक्ट्रोफिलिक होती है, क्यों? R2OH इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मेंशन करवा देते हैं सिंगल बॉन्ड। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना, इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, इपॉक्साइड में, ठीक है? देन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O R। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ऐसे भी दिखाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपको चीजें ऐसे भी दिखाई जा सकती है, ये वाली, ठीक है? वो भी मेंशन करा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके? मतलब चीजें कहाँ पे हो रही है, पूरी की पूरी ट्रांजिशन स्टेट में हो रही है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट पॉजिटिव, ट्रांजिशन स्टेट पॉजिटिव रहेगी। देन आपको करस्पॉन्डिंग जो भी है हमारे पास में अल्काइल ग्रुप कौन से बताया क्या हमें, नहीं ना? ओके, तो देखिए हमें इपॉक्साइड यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ओके, ये हो गया मैकेनिज्म, ठीक है? आगे पॉइंट नोट करके रखो, और एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट नोट, ठीक है? इपॉक्सिडेशन यहाँ पे पर्टिकुलर MCPBA और RCO3H की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में हो रही है। रिएक्शन अगर ट्रांजिशन स्टेट में होती है तो मैकेनिज्म कंसर्टेड रहेगा, ओके? तो यहाँ पे मेंशन कर दूं कंसर्टेड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसा है, कंसर्टेड है। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म कंसर्टेड रहेगा तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्टेरियो स्पेसिफिक। रिएक्शन कैसी रहेगी, स्टेरियो स्पेसिफिक, REAL, रिएक्शन इक्वल्स टू स्टेरियो स्पेसिफिक। रिएक्शन कैसी है अपनी, स्टेरियो स्पेसिफिक है। अगर रिएक्शन स्टेरियो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक रिएक्टेंट गिव्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक रिएक्टेंट गिव्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो चलो और एक पॉइंट अभी मेंशन कर दो, यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दो। देखो स्टार्टिंग मटेरियल SM इक्वल्स टू स्टार्टिंग मटेरियल। अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड ट्रांस है, डबल बॉन्ड कैसा है, ट्रांस है, तो प्रोडक्ट भी हमें ट्रांस मिलना चाहिए, क्यों? स्पेसिफिक रिएक्टेंट गिव्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कंसीडर हमारे पास में डबल बॉन्ड सीस है, देन इपॉक्साइड सीस, वेरी गुड, ओके? ये ट्रांस इपॉक्साइड, ये सीस इपॉक्साइड, ओके? मतलब स्टेरियो स्पेसिफिसिटी हमें पता चल गई। तो अभी सीस एंड ट्रांस में कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं, पक्का? ओके, एग्जाम में ऐसे दो ऑप्शंस रेडी होते हैं आपके सामने, तो आपको प्रॉपर्ली अटेंड करना है, ठीक है? नेक्स्ट कंसीडर, अब चल रहे हैं एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए कंसीडर कीजिए मेरे पास में ऐसे डबल बॉन्ड है ऐसा वाला, यहाँ पे मैंने RCO3H ऐड कर दिया, तो मुझे अब इपॉक्साइड मैं किसी भी साइड में मेंशन कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी वगैरह कोई मेंशन है क्या, नहीं है, क्यों, मिथाइल से पूरे के पूरे, ठीक है। ओके, कंसीडर वही मैंने क्या किया, एक सिस्टम दे दी, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, नाउ एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। कंसीडर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड कैसे दिख रहा है आपको, ये ट्रांस था, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने इसे मेंशन कर दिया, यहाँ पे और कोई ग्रुप वगैरह दे दिया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कैसा है, ट्रांस है, ट्रांस है तो प्रोडक्ट हमें कैसे मिलना चाहिए, पक्का, ओके, बिल्कुल नहीं डरना है, एज इट इज लिखना है, ट्रांस, ट्रांस गिव्स ट्रांस, सिस गिव्स सिस, ओके। नेक्स्ट कंसीडर आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है, क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन, इसमें एक डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजाइक एसिड, इपॉक्साइड बनेगा C से ट्रांस, जल्दी से बताओ, एक ही बनेगा C से ट्रांस, ऐसा क्वेश्चन था मेरा, सिस ट्रांस नहीं बनेगा ना, ओके, रिंग में मेंशन करके रखना, रिंग में जो इपॉक्साइड बनेगा ऑलवेज कैसा बनेगा, सिस, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर कीजिए मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया RCO3H, ओके, RCO3H मैंने मेंशन कर दिया, बताओ क्या होगा, लेफ्ट वाला रिएक्ट करेगा, क्या होगा, लेफ्ट वाला रिएक्ट करेगा, लेफ्ट वाला रिएक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड मतलब नंबर ये कर दूं क्या, नंबर दे दूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, कौन सा रिएक्ट करेगा, फर्स्ट, पक्का, यस श्योर, यस, ओके, तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिखोगे, नहीं ये वाला नहीं ना, आपने तो दूसरा वाला बोला था, CHO मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल इपॉक्साइड, सही है, सही है, ओके, आपका आंसर 100% आपके हिसाब से सही है, ओके, बट मेरे हिसाब से 100% रॉन्ग है, मेरे हिसाब से 100% रॉन्ग है, तो रीजन बताता हूँ आपको, क्या है रीजन, नोट नोट, ओके, यहाँ पे आपको एक नोट करना है, क्या नोट करना है, क्या नोट करोगे बताओ जल्दी से, एक बात बताओ, यहाँ पे अल्डिहाइड है कि नहीं, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, तो पहले वो रिएक्ट करेगा कि नहीं, एग्जैक्टली, नोट, इफ एलिफैटिक aldehydes are present, then convert to एसिड्स में कन्वर्ट करना है, कोई फॉर्मेट नहीं, ठीक है। दूसरा नोट, अगेन एक नोट करके रखो, इफ एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इफ एरोमेटिक aldehydes are present, then convert to formats, very good। अब आपके दिमाग में आ गया होगा भाई चल क्या रहा है, कभी फॉर्मेट कभी एसिड, ठीक है, एक्सप्लेन में करवा देता हूँ, डोंट वरी। तो इसका आंसर कौन सा है, यहाँ पे इंस्टेड इपॉक्सिडेशन
यहाँ पे CO2H कन्वर्ट होगा। ओके, कन्वर्जन किसमें हो रहा है? एसिड में हो रहा है। मिथाइल एस्टर कहाँ पे लिखा आपको? इधर से इधर नहीं है, आगे के नीचे स्टार्ट। मिथाइल नहीं है बोल रहे हो क्या? यहाँ पे लगा दो फिर मिथाइल, ठीक है? ओके, हाँ, तो आपको पता चलिए ये कॉन्सेप्ट, ये है बेयर-विलेजर की कॉन्सेप्ट, ठीक है? बेयर-विलेजर की कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, कंसीडर आपके पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। आपके पास क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। आपने क्या किया? इसमें RCO3H ऐड कर दिया, क्या होगा? बेयर-विलेजर होगा। ओके, क्या होगा? लैक्टोन बनेगा। कहाँ पे बनेगा? लेफ्ट राइट? राइट में बनेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले बेयर-विलेजर होगी। ओके, बेयर-विलेजर का प्रोडक्ट क्या होता है? एस्टर होता है ना? ऐसे, ठीक है? देन ये जो डबल बॉन्ड है हाईली न्यूक्लियोफिलिक बन गया। डबल बॉन्ड कैसे बन गया? हाईली न्यूक्लियोफिलिक बन गया। RCO3H, जैसे आप RCO3H ऐड कर रहे हो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्साइड में। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है क्या? नहीं। अनवांटेड प्रोडक्ट आपको मिला। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है इपॉक्सिडेशन के लिए। लिमिटेशन अडहेयर होने चाहिए क्या? नहीं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से तो आपको इपॉक्साइड प्लस बेयर-विलेजर दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आपको परेशान करने के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ऐसे दे दिया, ठीक है? और कहा यहाँ पे MCP ऐड कर दो भाई, MCP बेस में ऐड कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे इपॉक्सिडेशन तो होगा ही होगा एंड बेयर-विलेजर भी होगी, राइट? क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है। नाउ सिंपली मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले इपॉक्सिडेशन कर दिया, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, C डबल बॉन्ड को CH3, सही है ना? याद रहेगा? नोट किया है आपने? गुड, आगे कंसीडर, ये सारे रूल्स ही चल रहे हैं अभी, ठीक है? कंसीडर आपके पास में साइक्लोहेक्सेन की सिस्टम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एनोड ग्रुप है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल्स है। इसमें मैंने MCP ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? बताओ कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट होगा? चलो इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, नंबरिंग भी दे देता हूँ, 1 2। कौन सा रिएक्ट होगा? फर्स्ट जल्दी से दो में फर्स्ट। देखो पहला वाला रिएक्ट होगा, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले डबल बॉन्ड पे NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्ट होने के चांसेस है ही नहीं, नल है। तो दूसरा वाला रिएक्ट होगा या पहला वाला? पहले वाला। इपॉक्साइड C से ट्रांस, ओके। नाउ इसको अगर आपको सीज दिखाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? मिथाइल्स को या तो डॉटेड पे लिखो या फिर वेज पे। अगर आपने मिथाइल्स को डॉटेड पे लिखा तो इपॉक्साइड को वेज पे लिखना पड़ेगा, सही है ना? ओके, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाना, आराम से सॉल्व करना। ओके, आई थिंक सारे रूल्स आपको पता चल चुके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स में मैं सीधे चल जाता हूँ, ठीक है? ओके, कंसीडर हमारे पास में साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटीन, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लॉकिंग ग्रुप फिक्स कर दिया, एक लॉकिंग ग्रुप मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। लॉकिंग ग्रुप कहाँ पे है? वेज पे डॉटेड पे? वेज पे। अगर मैं इसमें RCO3H या फिर MCP ऐड कर देता हूँ तो इपॉक्सिडेशन वेज पे होगा डॉटेड पे? क्यों? ओके, स्टेरिक क्राउड किसका है? आइसोप्रोपाइल का स्टेरिक क्राउड है, उसकी वजह से इपॉक्सिडेशन जो होगा डॉटेड पे होगा, 100% सही है।
कंसीडर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, लॉकिंग ग्रुप रख दिया, वेज पे है अगेन RCO3H। अब बताओ वेज पे डॉटेड पे इपॉक्साइड है, Dotted. डॉटेड क्यों, लॉकिंग ग्रुप। ठीक है, ओके। नाउ एक बात बताओ, अगर मैंने नॉर्मोर्डिन की सिस्टम यूज की, क्या यूज किया, नॉर्मोर्डिन। ओके, नाउ इसमें बताओ एमसीपीबी Eggs. एमसीपीबी Eggs. एक्सो, क्यों, क्योंकि ब्रिज पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इपॉक्सिलेशन जो होगा हमारा वो एक्सो में इपॉक्सिलेशन होगा, एक्सो। कंसीडर अगर मैंने ब्रिज पे कुछ फिक्स कर दिया या फिर कुछ भी ग्रुप लगा दिया, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ Endo. एंडो, वेरी गुड, इपॉक्साइड एंडो में। ओके, कंसीडर कीजिए नॉर्मोर्नियन सिस्टम है, उसमें दो डबल बॉन्ड्स है, नॉर्मोर्नियन की सिस्टम है उसमें दो डबल बॉन्ड्स है। ओके, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इस साइड में CH3 है। नाउ एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी 1 2। ओके, मैंने इसको ट्रीट किया RCO3H के साथ में, RCO3H के साथ में। लेट मी नो इपॉक्सिडेशन कहाँ पे वो होगा, एक नंबर वन. एक नंबर पे। एक्सो एंडो Exo. Endo. Exo. किस पे पहले रिएक्ट होगा, ये पहले What होगा was- फर्स्ट पे, यहाँ पे मिथाइल है, राइट, यहाँ पे मिथाइल है ना। ओके, तो इसकी वजह से फर्स्ट वाला रिएक्ट होगा। नाउ एक्सो से इपॉक्साइड होगा, एंडो से, Exo. एक्सो से। देखो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है जो इतना स्टेरी क्राउड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सो एंड फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड याद रहेगा। ओके गुड, ओके, मतलब नॉर्मोर्नियन सिस्टम से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप अभी आराम से सॉल्व कर सकते हो। कंसीडर अगर मैंने अल्फा पाइनिन ले लिया, क्या लिया, अल्फा पाइनिन एंड बीटा पाइनिन के स्ट्रक्चर्स में निकालना है। ओके, कंसीडर कीजिए वेज पे है, ओके, मिथाइल मिथाइल, ये है अल्फा पाइनिन। ठीक है, अब मैंने इसमें RCO3H ऐड कर दिया। ओके, ये वाली फंक्शनलिटी कहाँ पे ऑलरेडी, Veg पे. Veg. 4 मेंबर रिंग कहाँ पे है, Veg. वेज पे है। इपॉक्साइड कहाँ पे बनेगा, Dotted पे. डॉटेड, लिख दो जल्दी से। कंसीडर सेम थिंग अगर मैंने बीटा पाइनिन में भी दे दी तो भी, Chin. हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा वो भी चीज बता दूं। आपको यहाँ पे RCO3H दिया जाएगा। आपने जैसे कहा यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ग्रुप है या फिर 4 मेंबर जो रिंग है वो वेज पे है, तो यहाँ पे डॉटेड पे ऐसे इपॉक्साइड बनेगा। नाउ ये मिथाइल कहाँ पे रहेगा, वेज पे, वेरी गुड, वही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मिथाइल भी अगर डॉटेड पे दे दिया चलेगा क्या, नहीं. नहीं। अब बताओ यहाँ पे नेक्स्ट वाली केस में अगेन 4 मेंबर जो रिंग है उसको मैंने ऐसे वेज पे मेंशन कर दिया। ठीक है, मिथाइल मिथाइल। अब बताओ इपॉक्साइड कहाँ पे बनेगा, Dotted. डॉटेड। ये मिथाइल कहाँ पे रहेगा, Dotted नहीं रहेगा. मिथाइल प्लेन में रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लेन में रहेगा। यहाँ पे कोई स्टेरियो सेंटर है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेंटर कौन सा है, प्राइमरी है, राइट, उसकी वजह से वहां कोई स्टेरियोकेमिस्ट्री नहीं है। बट यहाँ पे स्टेरियो सेंटर है, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, डॉटेड पे बन रहेगा, पक्का, गुड, नेक्स्ट। ओके, तो आपको पता चल गया डबल बॉन्ड की सेलेक्टिविटी आपने ली, मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड्स और मोर न्यूक्लियोफिलिक कहा आपने, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन भी करवाई। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसीडर मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, इसमें मैंने एमसीपी ऐड कर दिया। अब बताओ कौन सा रिएक्ट होगा, डबल बॉन्ड, नंबरिंग देने जा रहा हूँ 1 2 2। ओके, वेरी गुड, इस पे इपॉक्साइड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आपको कोई ये है क्या, सी सॉल्ट ट्रांस का कोई टेंशन,
इस केस में नहीं ना? ओके, अब बताओ अगर हमारे पास में सिस डबल बॉन्ड है तो इपॉक्सिडेशन सिस होगा या ट्रांस? चीज सिस। स्टेरियो स्पेसिफिक या स्टेरियो सेलेक्टिव? स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले भी कॉन्सेप्ट है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हमें हेटेरोएटम्स रिक्वायर्ड होंगे, सही है ना? ओके, तो अब देखते हैं हेटेरोएटम का क्या करते हो एंड कैसे आपको वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। कंसीडर कीजिए मेरे पास में है साइक्लोहेक्सानॉल, ये ऐसे वेज पे मैंने OH लिखा, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड प्रॉपर देखो, ठीक है। इसमें मैंने RCO3H ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला है 100% आपसे। ओके, नाउ ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन, मतलब ये वाला प्रोटॉन जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला भी पार्ट करेगा, नो प्रॉब्लम। अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो कार्बोनाइल को बाइंड करके रखेगा, कार्बोनाइल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो RCO3H भी उसी प्लेन में जाएगा। नाउ OH कौन सी प्लेन में है? वेज वेज पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेज पे हो रही है, तो RCO3H जो है अपने पास MCPB वगैरह जो भी है वो वेज पे है। तो इपॉक्सिडेशन या फिर ऑक्सीजन का सोर्स कौन सी साइड से देगा? वेज से ही देगा। वेज से ही देगा। अगर वेज से ही देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में इपॉक्सिडेशन जो है सेम प्लेन से मिलेगा या अपोजिट में? सेम प्लेन से। वही अगर कोई लॉकिंग ग्रुप होता तो अपोजिट अपोजिट में। वेरी गुड, लिख दो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस ओके, ये इपॉक्साइड वेज पे आएगा, ये वेज पे OH। रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी सिर्फ इतना ही है, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंसीडर कीजिए यहाँ पे मेरे पास में ऐसे एक डेकेलिन की सिस्टम है, प्रॉपर देखना सिस्टम कौन सा है? डेकेलिन। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे वेज पे OH लिखा, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रॉपर देखो, ठीक है, एंड दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। नाउ अगर नंबरिंग में दे दो इन लोगों को तो नंबरिंग में चलो, नंबरिंग 1 2, यहाँ पे मैंने RCO3H दे दिया, RCO3H दे दिया। अब बताओ इसमें बताओ कि कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट होगा? एक नंबर का कौन सा रिएक्ट होगा? वन। क्यों? एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये जितना क्लोज है डबल बॉन्ड जितना क्लोज रहेगा वो हमें देखना है। जो क्लोज डबल बॉन्ड है वही रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दूसरी केस यहाँ पे इपॉक्सिडेशन जिस प्लेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला ग्रुप है उसी प्लेन से होगा ना? उसी प्लेन से होगा। नाउ इपॉक्साइड वेज पे बनेगा डॉटेड पे? वेज पे। लिख दो जल्दी से। दूसरे डबल बॉन्ड को कुछ होगा क्या? नहीं, वेरी गुड। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड ऐसे वेज पे बनेगा, याद रखोगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर आपके पास में प्रॉपर देखना, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। नाउ अब बताओ कौन सा रिएक्ट होगा? 1 नंबर। कौन सा रिएक्ट होगा? जल्दी से बॉन्ड कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है इतना देख लो बस। 1, एग्जैक्टली, वही रिएक्ट करेगा। नाउ अगर यहाँ पे मैं कोई लॉकिंग ग्रुप रख देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग स्टेरियोकेमिस्ट्री मिलेगी, बट यहाँ पे कोई लॉकिंग ग्रुप है क्या? नहीं है, तो आप वेज पे भी लिख सकते हो, डॉटेड पे भी लिख सकते हो, मिक्सचर में भी लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉकिंग ग्रुप दिखाने के लिए सिंपली ऐसे एक मिथाइल वगैरह लॉक लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बताओ इपॉक्साइड वेज पे बनेगा डॉटेड पे? डॉटेड पे। ओके, लिख दो जल्दी से। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई?
सिंपल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली भी समझ में आ गई, आसान है। आगे चले। देखिए कंसीडर कीजिए, आपको शायद याद होगा ये वाली सिस्टम, इस पे हम लोगों ने RCO3H ऐड किया तो ऑक्सीजन इंसर्ट भी हुआ था एंड इपॉक्साइड भी बना हुआ था। तो नॉर्मली यहाँ पे जब हम लोग RCO3H जब ऐड करते हैं तो हमें अनवांटेड कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जाता है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा था, सही है ना? ओके, आपको रिक्वायर्ड है क्या वो? नहीं। आपको रिक्वायर्ड कौन सा है? आपको रिक्वायर्ड लिखिए, आपको इपॉक्साइड रिक्वायर्ड है, सिंपली सिर्फ एंड सिर्फ आपको इपॉक्साइड चाहिए, हमें ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आप कैसे बना सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जल्दी से H2O2 ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले DMDO और TFDO ना, DMDO और TFDO के स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इपॉक्साइड में, देन आफ्टर हम लोग इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। इनके स्ट्रक्चर देखिए, DMDO इसका लॉन्ग फॉर्म है डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेट। ठीक है, ये ऐसे दिखता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। दूसरा TFDO, किसी को पता है TFDO का स्ट्रक्चर? क्या 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 सही था? ट्राई मतलब 3 फ्लोरीन। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन। देखो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। ओके, एक बात बताओ, यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? Which one will be more reactive? Reactivity. TFDO। हाँ, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सेकंड देन फर्स्ट आ सकता है ना क्वेश्चन? ओके, तो आपके दिमाग में नोट करके रखो कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो ऐसे केस में हम लोग DMDO या फिर सिंपली TFDO यूज कर सकते हैं। उससे हमें क्या होगा, सिंपली डबल बॉन्ड का इपॉक्साइड मिल जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, कंसीडर आपको साइक्लोपेंटेनोन दिया है, क्या दिया आपको? साइक्लोपेंटेनोन, एंड सिंपली आपको RCO3H दे दिया, साइक्लोपेंटेनोन का इपॉक्साइड कुछ ऐसे बनेगा। आसान है ना? याद रखना चाहिए, याद आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? दूसरा और एक कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट्स को मैं मर्ज करने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अभी मैं मर्ज करने वाला हूँ। देखिए कंसीडर कीजिए, मेरे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, प्रॉपर देखना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OCH3 है। ठीक है, देन अब देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने C डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड को यहाँ पे ऐसे दे दिया। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। नंबरिंग दे दूं? ओके, कंसीडर इसको ने 1 नंबर दे दिया, मैंने इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर। ठीक है, नाउ इसको मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ। कंसीडर मैंने इसमें MCPBA ऐड कर दिया, MCPBA ऐड कर दिया। ओके, कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट होगा? 2 नंबर का। ओके, सेकंड वाला क्यों? 4 ग्रुप है उस पे। ओ, उसमें 4 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ठीक है, पहला वाला क्यों रिएक्ट नहीं होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तीसरा वाला क्यों रिएक्ट नहीं होगा? OCH3 है। ओ, OCH3 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है? प्लस M,
मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पे कौन सा है प्लस आई इफेक्ट है एंड यहाँ पे है माइनस आई। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो रिएक्ट कौन सा होगा 3 नंबर वाला, याद रहेगा, जल्दी से लिखो फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर, ओके, अभी और भी कॉन्सेप्ट्स को मैं मर्ज कर देता हूं।